नहीं, आज डे 6 है हमारे पूरे ट्रिप का और रिटर्न जर्नी भी है आज. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वर्कला टुवर्ड्स बैंगलोर. टाइम राइट नाउ इज 6:45. लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी बैक होम. तो भाई निकल चुका है हमारा कारवां बैंगलोर की तरफ और उसके बाद हैदराबाद की तरफ. 14 घंटे की जर्नी है. होपफुली आज सैटरडे है तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलने का चांस है. सूरज देवता सामने से प्रकट होते हुए. वर्कला से बैंगलोर के लिए हमें जो रूट दिखा रहा था हमने उसको बाईपास किया है एक्चुअली. और बीच में एक कनेक्टिंग रोड है ये फ्रॉम चिंतामणि और सम प्लेस दैट कनेक्ट्स टू द NH44 अराउंड 100 किलोमीटर और 50-60 ऑड किलोमीटर्स अब बिफोर मदुराई. बस हमें एक बीच में कोई इस बीच में सिटी मिला था. सिटी नहीं था, वो छोटा टाउन था जहाँ हल्की ट्रैफिक हमें मिली. बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस रोड इज़ सुपर्ब. तो सुबह में कुछ खा पी के तो निकले नहीं हैं और रास्ते भर हमें कुछ भी मिला नहीं. तो टाइम अभी हो गया है 11:33. NH44 टच करने में रह गए हैं 21 किलोमीटर. एंड आई होप वंस वी टच NH44 कि उस पर कुछ खाने पीने को या होटल्स वगैरह जहां हम कुछ खा सकें. इस पूरे ट्रिप में ऐसे ही हुआ है. हमने ब्रेकफास्ट किया है तो लंच नहीं कर पाए, लंच किया है तो डिनर नहीं हो रहा है. एक न एक मील ज़रूर स्किप हो रहा है हमारा. अपना NH44 जो डायरेक्ट अब हमें हैदराबाद लेके जाएगा. इसके बाद जो इमीडिएट सबसे बड़ा शहर है वो है मदुरई. टाइम हो गया है 11:55, 12 बज गए. भूख लगी है. बैंगलोर के लिए दिखा रहा है 9.5 घंटे के आसपास. लेट्स सी हाउ क्विकली वी कैन कवर दिस. डिंडीगुल पहुंचने वाले हैं. डिंडीगुल ही वो जंक्शन है जहां से आप मुन्नार जा सकते हैं, जो कि है 25 किलोमीटर दूर. तो बचे हैं 392 किलोमीटर्स और बहुत ही आराम से चल रहे हैं. 100, 110, 120. वो देखो क्या खूबसूरत पहाड़ की चोटियाँ. भाई मैगी पे चल रहे हैं बस हम. इतना भी फ्री हाईवे नहीं है, गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं. मदुरई के बाद से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कि हम स्पीड ले ही नहीं सकते. बस हम लोग करूड़ पहुंच गए हैं. ETA हमें अभी भी दिखा रहा है और उल्टा बढ़ता जा रहा है. 10:22 273 किलोमीटर्स के लिए 6 घंटे. क्या है क्या नहीं है आगे, ये तो आगे जाके ही पता चलेगा कि क्यों है ट्रैफिक जैम. ठीक है, ये उल्टा क्यों आ रहा है. आंटी 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 जगह दे दो, आंटी जगह दे दो. दीदी जाओ ना, क्या कर रहे हो. घूमने आए, रोड घर पे घूमने आए हो क्या. तो भाई साहब 122 किलोमीटर्स रह गए हैं आज के
स्टे के लिए बेंगलोर के पास होसकोटे जगह है। और इस मोमेंट पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, धूप के मारे हमारी जान निकल रही थी। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट एक प्लेट मोमो खाया है। फ़िलहाल ETA जो है वो 10:40 का दिखा रहा है मुझे। 49 किलोमीटर्स के बाद मुझे डेटोर लेना है। तो ये कोई ढंग का रूट मिला है जो होसूर तक जाएगा, और होसूर के बाद मुझे राइट टर्न लेना है। और राइट टर्न लेने के बाद क्या उसमें समय जाता है वो तो देखने वाली बात है। और समय की बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि भाई साहब सुबह से चले थे 6 साढ़े 6 के आसपास, 7:30 हो गए हैं। हाँ हाँ मैं हूँ। अंधेरे रास्ते में हम चले जा रहे हैं अकेले। अरविंद भाई गए हैं अपने दोस्त के पास मिलने। सो आज के स्टे के लिए 70 किलोमीटर्स और बचे हैं। टाइम अभी हो चुका है 8:11। और ETA अभी भी 2 घंटे का दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखिए आप, एकदम अंधेरे में चांदनी रात के अंदर जंगल के बीच से जा रहा हूँ। और यहाँ पे कहीं साइन बना था कि यहाँ एलिफेंट भी क्रॉसिंग होते हैं। गूगल पता नहीं कहाँ कौन कौन से रास्ते से मुझे लेके जा रहा है। पहले था तो ट्रैफिक ही इतना था कि परेशान थे, अब इतना सुनसान है कि सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा। ये देखो बोर्ड बना हुआ है, एलिफेंट क्रॉसिंग जोन। ये पूरा जंगल है, बस जंगल में कोई एडवेंचर ना हो जाए, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी तक हो गए हैं 2366 किलोमीटर हमारे पूरे ट्रिप का। मौसम बढ़िया हो गया, ठंडा हो गया, तो बॉडी में अच्छा लग रहा है। ये पता नहीं गूगल भी कौन से रास्ते से लेके जा रहा है। सिर्फ गाड़ियों, अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं, वरना बिल्कुल ही सुनसान है। कुछ जंगल है, एक आधा कोई बीच में घर आया। अच्छी बात यह है कि रोड थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब इसमें आप थोड़ा स्पीड तो मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ। भाई साहब एडवेंचर पे एडवेंचर ही होता जा रहा है। ऐसे ऐसे रास्ते से लेके आ रहा है गूगल, मैं क्या ही बोलूँ। इस मोमेंट पर यहाँ पर मेरा इंस्टा 360 का बैटरी भी ख़त्म हो गया है। एक गांव के बीच में से ये रास्ता है। अब रात के 9 बजे अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ तो मुझे क्या ही पता चल रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। हालांकि गूगल पहुँचा तो देगा, बट यहाँ कुछ नहीं है, खेत है बस। और मैं ये सुनसान रास्ते में चले जा रहा हूँ। चलो इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही है तो भरोसा हो रहा है। आसपास से पता नहीं क्या है, खेत हैं क्या है, ये जंगल है। ये देखो कैसा है रास्ता, कुछ नहीं है यहाँ, बस भगवान सही सलामत पहुंचा दो। सब गांव है, गांव के बीच के रास्ते से लेके जा रहा है ये। भाई मैं नहीं ज़्यादा बोल पाता अभी, मैं क्या ही बोलूँ। ब्लॉगर तो हूँ नहीं मैं, मतलब मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मेरे को बातें बनानी नहीं आती कि मैं कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी बोलूँ। बट इतना ही बोल सकता हूँ कि इस मोमेंट पे थोड़ा सा वही है, एडवेंचरस लग रहा है।
और सही सलामत अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो लगेगा कि हाँ यार कुछ किया। बट एट द मोमेंट अभी फ्रस्ट्रेशन ही है कि बताए कौन से रास्ते से लेके जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो गांव के रास्ते से यहाँ एक बंदा नहीं है। ऑलमोस्ट 9:15 हो गए हैं भाई। और कितना है 33 किलोमीटर्स है। ये 33 किलोमीटर्स ना मेरे को लग रहा है जैसे 3 घंटे। और होता क्या है कि आप बिल्कुल अगर सुनसान रास्ते में चल रहे हो जहाँ पे इतने सारे मोड़ आ रहे हैं, इतने पतले रास्ते हैं, रास्ते ख़राब है, तो 10 किलोमीटर ऐसा लगता है कि आप घंटों से कर ही रहे हो। अच्छा ये मुझे समझ नहीं आया, ये इतनी मुझे दूर से कभी लगा कि अरे इतना शहर आ गया, लेकिन फिर देखा कि अरे ये तो खेती है। और इतने सारे लाइट्स, इतनी सारे लाइट्स किस चीज़ के लिए? ये बिल्ली भी रास्ता काट गई। अब इस वक्त पे देखो दिल्ली भी रास्ता काट गई। अभी ऐसा लगने लगे कि यार मैं क्या ही बोलूँ। वो देखिए आप चांदनी रात, वो चांद को देख रहे हो और मैं यहाँ अकेला हूँ वो चांद और मैं अकेला, वो भी अकेला मैं भी अकेला। जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है वो भी बता रहा हूँ और जो दिमाग में चीज़ें आ रही है वो भी बोल रहा हूँ। 1.2 बता रहा है अब लेफ़्ट में जाने के लिए। आई होप कि भैया आप तो शहर में घुसाओ। 19 डिग्रीज टेम्परेचर भी हो चुका है। ठंड तो नहीं लग रही बट अच्छा लग रहा है। पता क्या है, इतनी स्टोरीज हम सुन लेते हैं ना, फालतू की स्टोरीज, तो इसकी वजह से भी इंसान डरने लगता है। चलिए जी अब तो एकदम बिल्कुल अब लग रहा है कि हाँ कुछ शहर जैसे इलाके में आ गए हैं और यही सीधा रास्ता जाएगा कि सीधा हॉस्कोटे जाएगा। अब फील हो रहा है कि हाँ भाई इंसानों के बीच में आ गए। एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे यहाँ से निकाल के फिर से वहीं पे उसी रोड में लेके आ रहा है। आज मतलब ठान लिया है गूगल ने कि भाई अतुलेश कुमार तुम्हें मैं पूरा एडवेंचर कराने वाला हूँ।